हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे फ्रिक्शन फोर्स, उस पर अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। अब आज अपन करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन को 2 kg का ब्लॉक दे रखा है और उस पर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन में है या मोशन में है, क्योंकि जब ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में होता है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ब्लॉक मोशन में होता है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये रेस्ट कंडीशन में है या मोशन में। तो अगर यहाँ पे जो अप्लाई फोर्स है वो है 10 न्यूटन का। अगर अप्लाई फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो ये होगा मोशन की कंडीशन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम कितने फोर्स तक बॉडी अपने आप को रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रख सकती है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये अपना अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी आ जाएगी मोशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम होगा तो बॉडी होगी रेस्ट में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है FL = μs × n। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट होता है 2g और g की वैल्यू अपन कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पे इसका वेट हो जाएगा 20, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स = अपन को मिल जाएगा 20। वर्टिकल फोर्स को अपन जब बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को मिलेगा N = 20 न्यूटन। अब यहाँ से अपन निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। μs की वैल्यू अपन को गिवन है 0.3 और N अपन ने कैलकुलेट कर लिया 20। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन को मिल गया 6 न्यूटन। बॉडी अपने आप को रेस्ट कंडीशन में रख सकती है 6 न्यूटन के फोर्स तक। जैसे ही वैल्यू अगर 6 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी आ जाएगी मोशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन से कम है तो बॉडी रहेगी रेस्ट कंडीशन में। तो मैक्सिमम बॉडी अपने आप को रेस्ट कंडीशन में कितने फोर्स तक रख सकती है, 6 न्यूटन तक, और वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अपना जो अप्लाइड फोर्स है वो है 10 न्यूटन का, तो अब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में। अब बॉडी जब मोशन में होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। F of k = μk × n। μk की वैल्यू अपन को गिवन है 0.2 और n अपन ने कैलकुलेट किया 20। तो यहाँ से अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 4 न्यूटन। अब बॉडी जब मोशन में है उस टाइम जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो है 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब बनाते हैं अपन इसका ब्लॉक डायग्राम। तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास गिवन है अपन को 2 kg। अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में, तो बॉडी होगी आगे की तरफ एक्सेलरेट। जब बॉडी मोशन में होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन करता है मोशन का अपोज। जिस साइड में मोशन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब बॉडी जाना चाह रही है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन चाहेगा बॉडी को रोकना, तो ये लगेगा पीछे की तरफ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और वो है 4 न्यूटन का। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। यहाँ से अपन नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स मिलेगा अपन को अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे 10 और काइनेटिक फ्रिक्शन अपन को मिला 4। नेट फोर्स = ma। m गिवन है अपन को यहाँ पे 2a अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिला 3 मीटर/सेकंड²। बॉडी जब एक्सेलरेट हो रही है तो उसका बॉडी एक्सेलरेट हो रही है 3 मीटर/सेकंड² से, और बॉडी जब आगे की तरफ मूव हो रही है तो पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो है 4 न्यूटन का, और बॉडी अपने आप को रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रख सकती है 6 न्यूटन के फोर्स तक। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन को जो ब्लॉक दे रखा है वो दे रखा है जैसे ये वाली सरफेस है, और इस सरफेस पे मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया। जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने ऐसे ब्लॉक रख दिया। अब यहाँ से मैं अप्लाई कर रही हूँ 14 न्यूटन का फोर्स। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट गिवन है अपन को 2 kg। अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें था जो सरफेस थी ऐसे थी और उस पर ऐसे ब्लॉक रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो अपन को वर्टिकल सरफेस दे दी है। ये वर्टिकल सरफेस
सरफेस है, इस पे ये 2 kg का ब्लॉक रख रखा है। अब मैं यहाँ पे इस पे 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा या स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा स्टैटिक, और बॉडी अगर मोशन में होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो बॉडी आ जाएगी मोशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी होगी रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, बॉडी पे लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स और बॉडी कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में। तो सरफेस वापस लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से अपन n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन को n मिला 40 न्यूटन। जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे 40 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है ब्लॉक पे। अब जो सरफेस है, सरफेस वापस लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और 40 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपन को मिल गई 40 न्यूटन। अब यहाँ से अपन निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। FL इज इक्वल टू μs इंटू n। μs की वैल्यू अपन को गिवन है 0.3 और n अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया 40। तो यहाँ से अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 12 न्यूटन। अब अगर बॉडी पे 12 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में, और अगर अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से कम होगा तो बॉडी होगी रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे अपन देख लीजिए, जो सरफेस है ऐसा, और जिस पे जो ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ से इस पे फोर्स लग रहा है। जैसे ये सरफेस है अपना और ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक किस साइड में मूव करेगा? ब्लॉक तो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ब्लॉक है, ब्लॉक अगर मोशन में होगा तो वो नीचे की तरफ करेगा। तो नीचे से कितना फोर्स इसको खुद की तरफ खींच रहा है, तो वो होगा इसका वेट। इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट होगा इसका 2g। जी की वैल्यू अपन लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को इसका वेट मिलता है 20 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है। तो ब्लॉक अगर मोशन में होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। और जो 12 न्यूटन का फोर्स है वो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। 20 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और 12 न्यूटन का फोर्स इसको रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन और लिमिटिंग फोर्स है अपना 12 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स अपना ज़्यादा है लिमिटिंग फोर्स से। तो यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। बॉडी जब मूव करेगी तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है F ऑफ k इज इक्वल टू म्यू के इंटू n। म्यू के की वैल्यू अपन को गिवन है 0.2 और n अपन ने कैलकुलेट किया यहाँ से 40। तो ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो लगेगा 8 न्यूटन का। जो 12 न्यूटन का फोर्स तो इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर फोर्स अपना अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से कम होता तो ये बॉक्स नीचे की तरफ मूव नहीं करता। लेकिन ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका वेट इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और वेट लग रहा है 20 न्यूटन का। तो वेट इसका ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में। अब बॉडी जब मोशन में होगी तो उस टाइम जो एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अपन को ब्लॉक का मास गिवन है 2 kg। अब जो ब्लॉक का मास है उसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन का। अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और वो लग रहा है अपने यहाँ पे 8 न्यूटन। तो बॉडी मूव हो रही है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। जिस साइड में एक्सेलरेशन होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो यहाँ से अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू m में नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 8। m अपन को गिवन है 2, ये अपन को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये ब्लॉक है, ये जो सरफेस है ये वाली वर्टिकल सरफेस है, इस पे 2 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब 2 kg के ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर 12 न्यूटन तक का फोर्स इसको रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रख सकता है, लेकिन इसका जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन का। इस पे जो वेट है वो वेट इसका ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसलिए बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में। अब बॉडी जब मोशन में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 8 न्यूटन का, और 20 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे गिरा रहा है और 8 न्यूटन का फोर्स इसको पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे अपन इसका नेट फोर्स निकालेंगे और यहाँ से अपन एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन ग्राफ फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन कितना लग रहा है उसके बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अपन जानते हैं बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी अपने आप को मैक्सिमम कितने फोर्स तक रेस्ट कंडीशन में होल्ड करके रख सकती है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन निकालते हैं μs × n। फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी जब मोशन में होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं अपन ग्राफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। तो अपने पास में एक बॉडी है और उस बॉडी पे अपन फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन जब उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो बॉडी उस टाइम मोशन की कंडीशन में नहीं आएगी, तो उस टाइम बॉडी होगी रेस्ट कंडीशन में, और रेस्ट कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। जितना अपन बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं बॉडी भी वापस अपन पे उतना ही फोर्स लगा रही है। अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, और बॉडी जो अपन पे वापस फोर्स लगा रही वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जितना अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतने ही वापस अपन पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा लीनियर। जितना अपन बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी भी वापस अपन पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये हो गया अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी अपने आप को कितने फोर्स तक होल्ड करके रख सकती है रेस्ट कंडीशन में। अपन बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। अपन ने फोर्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ाई, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। अपन ने फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, और बढ़ाई, अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। एक हद तक बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह सकती है। जैसे ही अपन थोड़ा और अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी उस टाइम आ जाएगी मोशन की कंडीशन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम बॉडी कितने फोर्स तक रेस्ट कंडीशन में सकती है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन को स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली और ये हो गया अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा भी फोर्स की वैल्यू को बढ़ाई तो बॉडी आ जाएगी मोशन की कंडीशन में, और बॉडी जैसे ही मोशन की कंडीशन में आती है तो उस टाइम फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। तो यहाँ से फ्रिक्शन वापस डिक्रीज होगा। अब बॉडी आ गई मोशन की कंडीशन में, अपन ने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। अपन यहाँ तक जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो बॉडी थी अपनी रेस्ट कंडीशन में। जैसे ही अपन इससे आगे बढ़े, इससे और एक्स्ट्रा अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी आ गई मोशन की कंडीशन में। जब बॉडी मोशन की कंडीशन में आती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब बॉडी मोशन में है तो यहाँ पे एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। अब अपन कितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी नहीं होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पे जब बॉडी पे अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे थे स्टार्टिंग में तो बॉडी यहाँ तक थी रेस्ट कंडीशन में। यहाँ पे है बॉडी रेस्ट कंडीशन में, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी जब मोशन में आ गई तो यहाँ पे बॉडी है मोशन की कंडीशन में, और अब जो इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो अपन देखते हैं जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है। अप्लाइड फोर्स के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी हो जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं फोर्स कम अप्लाई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम लग रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं अपना यहाँ पे फोर्स अप्लाइड फोर्स कम है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स थोड़ा और इससे बढ़ा तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बॉडी जब मोशन में आ जाती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, एक बार बॉडी जब मोशन में आ जाती है तो उसको मोशन में रखना ईजी होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे बॉडी मोशन में आ जाती है तो उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जबकि बॉडी को अपन मोशन में लेके आ रहे हैं तो अपन को इतना फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करवाना पड़ रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी होता है। जैसे अपन अप्लाई फोर्स करेंगे, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन भी वेरी होता है। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।